आज की कहानी। रू ने कहा, मैं तुझे अपनी माँ बनाने आई हूँ। रात की खामोशी में सिर्फ बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। एक पुरानी हवेली, तन्हा औरत, और एक ऐसी हकीकत जो होश आड़ा दे। ज़ारा, जो हाल ही में अपने शौहर की मौत के बाद इस वीरान हवेली में आ बसी थी, दिल के सुकून की तलाश में। लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही चांद रखा था। एक रात वो बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद किए थकन उतारने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक सरगोशी सुनाई दी। उम्मी। ज़ारा घबरा कर उठ बैठी, आंखें घुमाकर कमरे का जायजा लिया। कोई नहीं था, लेकिन आवाज सच्ची थी, बहुत करीब से आई थी। अगली सुबह सफाई करते हुए ज़ारा को एक गुड़िया का खिलौना मिला, बहुत पुराना मगर अजीब हद तक महफूज, जैसे किसी ने इसका खास ख्याल रखा हो। गुड़िया की आंखें यूं देख रही थीं जैसे वो जिंदा हो। इस रात वही गुड़िया ज़ारा के बेड के करीब पड़ी थी, हालांकि ज़ारा इसे स्टोर में बंद कर आई थी। फिर वही आवाज, उम्मी मुझे लोरी सुनाओ। ज़ारा का दिल धड़कने लगा, सांसें रुकने लगे। वो चीखना चाही मगर गला बंद हो चुका था। ज़ारा ने अगले दिन पुरानी मुलाजमा को बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? मुलाजमा का चेहरा जर्द हो गया और उसने कहा, बीबी जी, ये हवेली पहले नवाब साहिब की थी। उनकी एक बेटी थी अनीता, जो आग में जलकर मर गई। पर मरते हुए बस एक बात कही थी, अगर मुझे मां ना मिली तो मैं अपनी मां खुद चुनूंगी। ज़ारा के पैरों तले जमीन निकल गई। तो क्या वो आवाज, वो गुड़िया, वो अनीता थी? क्या वो अब अपनी मां तलाश करने वापस आ चुकी थी? कुछ दिनों में ज़ारा की तबीयत खराब होने लगी। वो उलझन में रहती, आंखों के सामने धुंध और आईने में परछाइयां। एक रात जब वो आईने के सामने बैठी थी, अचानक पीछे से एक साया गुजरा। एक जलता हुआ चेहरा, सियाह लिबास, खाली आंखें और होंठों पर एक मुस्कुराहट। अब तो मेरी मां बन चुकी है। ज़ारा चीख पड़ी, लेकिन आवाज बाहर ना निकली। और जब होश आया तो खुद को बिस्तर से बंधा पाया। सामने वही बच्ची, वही गुड़िया, जो अब गोद में लेकर बैठ गई और कहा, अब तुम मेरी मां हो, हमेशा के लिए। अब इस हवेली में रोज रात एक औरत खिड़की के पास बैठी रहती है और किसी को लोरी सुनाती है। बाहर से देखो तो खिड़की में एक बच्ची का साया नजर आता है। मेरी मां अब हमेशा मेरे साथ है, तुम भी आना। और जो भी अंदर गया वो फिर कभी वापस ना आया।